विद्यार्थियों, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको अमरूद की फसल पढ़ाया था और अमरूद की फसल में प्रवर्धन पढ़ा रहे थे। तो प्रवर्धन हम आपको बीज द्वारा पढ़ा चुके हैं। अब इसके आगे चलते हैं और आज हम आपको वानस्पतिक भागों द्वारा प्रवर्धन की विधि बताते हैं। तो देखिए कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे। वानस्पतिक भागों द्वारा, कलकायन द्वारा, भेंट कलम द्वारा, गूटी द्वारा, स्टूलिंग द्वारा पौधे हमेशा विश्वास पात्र नर्सरी से ही खरीदने चाहिए। ये विधियां बहुत अच्छी हैं। बीज द्वारा तैयार किया गया पौधा अच्छा नहीं होता। अमरूद में वानस्पतिक प्रसारण की सबसे अधिक प्रचलित विधि भेंट कलम है। तो आप सबसे पहले कलकायन द्वारा समझिए। राजकीय फल शोध केंद्र बस्ती में कलकायन पेच बडिंग में अमरूद का प्रवर्धन उल्लेखनीय सफलता मिली है। इसके लिए 1.5 से 2 सेंटीमीटर व्यास के स्वस्थ मूल ग्रंथ चुन लिए जाते हैं। मात्र वृक्ष में जिस टहनी से कलिका लेनी है उसकी पत्तियों को 2 सप्ताह पूर्व काट देना चाहिए। इस अवधि में कलियां बढ़कर फूलकर कलकायन के योग्य हो जाती हैं। इन्हीं कलियों को तेज चाकू की सहायता से छाल सहित निकालकर मूल ग्रंथ पर उसी प्रकार से और उसी आकार के बनाए हुए स्थान पर बैठाकर पॉलीथीन की पट्टी से इस तरह बांधना चाहिए कि कलिका का मुंह थोड़ा सा खुला रहे। कलकायन में ऊपर की 7-8 पत्तियों को छोड़कर पौधे के शेष भाग को तुरंत काट देना चाहिए। लगभग 1 माह में कली बढ़ने लगती है। अगले वर्ष पौधा लगने योग्य हो जाता है। और एक बात ध्यान दीजिए, इस सब में किस चाकू का प्रयोग करते हैं? बडिंग नाइफ का। ध्यान रखिएगा, ये सब्जी काटने वाले चाकू से नहीं काम चलता। देखिए भेंट कलम। इस विधि में मूल ग्रंथ को मात्र पौधे के नीचे लगा देते हैं। मूल ग्रंथ के समीप की मात्र पौधे की उसी मोटाई की डाली जिसमें 4-5 सेंटीमीटर लंबा चीरा इस प्रकार लगाते हैं कि थोड़ी लकड़ी लिए हुए छाल निकल आए। इसी आकार व गहराई का चीरा मूल ग्रंथ में भी लगाकर दोनों चीरों को भली भांति मिलाकर सुतली से बांध देते हैं। लगभग 2 माह के दोनों डालियां जुड़ जाती हैं। फिर धीरे धीरे दोनों जोड़ के ऊपर से मूल ग्रंथ को तथा जोड़ के नीचे से मात्र पौधे की डाली को काट कर अलग कर देते हैं। पौधे को वहां से खोदकर पौधशाला में लगा देते हैं। अब देखिए गूटी द्वारा समझिए। इस विधि में छोटी अंगुली की मोटाई की डालियों को चुनकर उनकी 4-5 सेंटीमीटर चौड़ाई में छाल को चारों तरफ से काट कर निकाल देते हैं। लगभग ये 45 सेंटीमीटर लंबी डाल को छोड़कर ही काटते हैं। इस स्थान को भीगे हुए मांस घास से ढककर और चारों तरफ से क्या करते हैं? पॉलीथीन से लपेटकर बांध देते हैं। लगभग 1.5 से 2 माह में जड़ें निकल आती हैं। डाल की नीचे की काटकर पॉलीथीन खोलकर और उसमें पौधाले में लगा देते हैं नर्सरी में। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए अगला समझिए स्टूलिंग या ठूंठ प्रलोह दाब कलम, अंग्रेजी में कहते हैं स्टूलिंग इन गुआवा। लगभग आप ये समझिए कि अमरूद को शीघ्र प्रसारित करने का यह तरीका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से निकाला गया है। इस विधि में गूटी द्वारा तैयार किए गए पौधों को स्टूल बैंड में लगाया जाता है। ये पौधे पैतृक पौधे का काम करते हैं। इन पौधों को क्यारी में 2-3 वर्ष तक बढ़ने देते हैं। फिर मार्च के माह में क्या करते हैं जानते हैं?
मार्च के माह में और जमीन से थोड़ा सा ऊपर इनके शीर्ष भाग को काट देते हैं। इस कटे हुए भाग के नीचे से कई शाखाएं निकलती हैं। जुलाई में नई निकली शाखाओं में 2 सेंटीमीटर चौड़ा छल्ला बनाकर मिट्टी में दबा देते हैं। दबे भाग में जड़ें सितंबर माह में निकल आती हैं। अब इन पौधों को अलग करके उचित स्थान पर लगा देना चाहिए। पौधे लगाना समझिए। अमरूद के पौधे लगाने का कुछ समय जुलाई से अगस्त तक है। जिन स्थानों पर सिंचाई की सुविधाएं हों वहां पर पौधे मार्च में भी लगाए जा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में बरसात अधिक होती है वहां रोपण का कार्य बरसात के अंत में करते हैं। बाग लगाने के लिए खेत को जोत कर समतल कर देना चाहिए। इसके पश्चात उचित दूरी पर 1 घन मीटर, इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 मीटर माप के गड्ढे बनाते हैं। इसका मतलब समझिए कि नहीं। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं। तो इस माप के गड्ढे बना लिए जाते हैं। ऊपर की आधी मिट्टी गड्ढे के एक ओर, नीचे की मिट्टी दूसरी ओर रखते हैं। इन गड्ढों को बरसात के पूर्व ऊपर की मिट्टी में 30 से 40 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद व कंपोस्ट खाद, 2.5 किलोग्राम सुपर फास्फेट व 150 ग्राम एल्ड्रिन धूल मिलाकर भर देते हैं। गड्ढे भरते समय मिट्टी को अच्छी तरह दबा देना चाहिए और गड्ढे को धरातल से 15 से 20 सेंटीमीटर उठा हुआ रखना चाहिए। यानी 15 भी ठीक है और 18 भी ठीक है, 20 से 15 से 20 कुछ भी रख सकते हैं। यदि गड्ढा भरने के बाद बरसात ना हो तो सिंचाई कर देनी चाहिए। ऐसा करने से गड्ढे बैठ जाते हैं। यदि गड्ढा अधिक बैठ गया हो तो ऊपर से मिट्टी डालकर धरातल के बराबर कर देना चाहिए। इसके बाद पौधे को गड्ढे के बीच में लगा देते हैं। पौधों को मिट्टी में उतना ही दबाना चाहिए जितना यह पौधशाला में था। पौध लगाते समय उसके चारों ओर की मिट्टी को अच्छी तरह दबा देना चाहिए और फिर सिंचाई कर देनी चाहिए। बाग के लिए 1 वर्ष पुराने सीधे बढ़ने वाले पौधों को, जिनमें कलम का स्थान अच्छी तरह जुड़ा हो, चुनाव करना चाहिए। ध्यान रहे पौधे किसी बीमारी से प्रभावित ना हों और पौधशाला में अच्छी तरह बढ़ रहे हों। अस्वस्थ पौधों को चुनाव कभी नहीं करना चाहिए। पौधों को किसी विश्वसनीय व प्रमाणित पौधशाला से ही खरीदना चाहिए। बाग के पौधे लगाने की आपस की दूरी किस्म विशेष अलग अलग वैरायटी होती है ना, मृदा की उर्वरता और जलवायु पर निर्भर करती है। बीजू पौधों को कलमी पौधों से ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है। इसी तरह अधिक उपजाऊ भूमि में कम उपजाऊ भूमि की अपेक्षा अधिक जगह की आवश्यकता पड़ती है। अतः इन्हें ज़्यादा दूरी पर लगाते हैं। बीजू पौधों को 8 मीटर की दूरी पर लगाना ठीक रहता है। उष्ण जलवायु में पौधे ज़्यादा बढ़ते हैं, अतः वहाँ पर पौधों को ज़्यादा जगह की आवश्यकता पड़ती है। जो किस्में ज़्यादा वृद्धि वाली होती हैं उन्हें ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है। जैसे आप समझ लीजिए इलाहाबादी सफ़ेदा व लखनऊ 49 को 6 गुणे 6 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। यानी पौधे से पौधे की दूरी 6 मीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 6 मीटर। और इसे वर्गाकार विधि में लगाते हैं। अब आप प्रश्न लिख लीजिए जिसका कि उत्तर आपको लिख करके हमारे पास भेजना है। एक बात का ध्यान रखिए, लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए, सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। धन्यवाद। प्रश्न तो लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, अमरूद के प्रवर्धन की विधि लिखिए। धन्यवाद।